मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं, अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी। तो आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आके फाइनेंशियल फ्रीडम तक खुद को पहुंचाया। आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी और दुनिया में कोई जगह नहीं। भारत के हर घर, हर शहर, हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है, ऐसी मेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्नेही बहन। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो को क्लिक किए हैं, यानी कि आप एक नेटवर्कर हो सकते हैं या फिर आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की तलाश या फिर खोज कर रहे हैं। जी हाँ, ये वीडियो पूरी तरीके से एक नेटवर्कर के लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद हर एक नेटवर्कर के दिलों में खुशी की लहर दौड़ेगी और साथ ही साथ नेटवर्कर्स को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी जागेगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये वीडियो कुछ अलग ही लेवल का है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाला हूं जिसको देखने के बाद इस वीडियो को ना केवल आप सिर्फ लाइक करेंगे बल्कि अपने सारे टीममेट्स को भी शेयर जरूर करेंगे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम जानेंगे कि आखिर बड़े बड़े लोग जैसे एक्टर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन, साथ ही साथ हमारे देश के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, वे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या सोच रखते हैं। और खासकर ये वीडियो तो उन लोगों को जरूर सेंड कीजिएगा जो लोग कहीं ना कहीं इस सोच में पड़े हुए हैं कि एमएलएम जैसे बिजनेस फ्रॉड या फिर स्कैम होती है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, को एक्टर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स की आवाज सुनेंगे आप और देखेंगे कि आखिर वे लोग नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर क्या सोच रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप जी से, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। A lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing, and I had a lot of other opportunities with other people that are pretty successful. I didn't see anything or anyone that was close to these 3 guys. I want this to go great. I want people to be successful. I want people to make money. I want people to love what they're doing. It's going to be our company as a group. We're going to come out with new and different products. They're going to be wonderful products. The network itself is going to be amazing. And let's make this the #1 network marketing company anywhere. ये वीडियो देखने के बाद तो उम्मीद है कि आपके सीने में भी आग जरूर दौड़ गई होगी। जी हाँ दोस्तों, इस आग को ठंडा मत होने दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जी ने बारीकी से बता दिया कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत ही बड़ा मुकाम पर जाने वाला है और कैसे एक आम आदमी भी इस इंडस्ट्री के थ्रू बहुत ही बड़े मुकाम तक जा सकता है। तो चलिए एक और आवाज आपके सामने पेश करता हूं, जो कि हमारे इंडिया के हैं और इंडिया के #1 मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी जाने जाते हैं, जिनका नाम है नन अनदर देन मिस्टर संदीप माहेश्वरी जी। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people and used to see somebody talking about something on stage कि ये वो whatever। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहां से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहां पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, whatever, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपए भी आ जाए तो बहुत है, जहां ये सोच थी वहां पर ये आ गया था कि हाँ, 1-1.5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूंगा, ऐसे कमा लूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग में हम कुछ मुकाम हासिल करें या ना करें, ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें ऐसी हासिल करा देती है जिसकी मनोकामना कहीं ना कहीं हम कभी नहीं सोचे होते हैं। जैसे कि बताया संदीप माहेश्वरी जी ने कि कैसे वे इनडायरेक्टली यानी बिना सोचे समझे नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में एंटर हुए, लेकिन आज उसी के स्रोत से, उसी के वजह से आज इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बन पाए। तो चलिए एक और आवाज आपके सामने पेश करता हूं, एक ऐसे एक्टर की जो आज के समय पे काफी छाए हुए रहते हैं, यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। क्रिकेट के हिसाब से देखें, पवेलियन में बैठ के थोड़ा ना छक्का लगता है, फील्ड में रह के छक्का लगता है। जैसे उसमें है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन यहां चूंकि टीम है पूरी, तो आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो दोस्तों, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये डायलॉग आपने अभी अभी जस्ट सुना। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो को देखने के बाद जब तक आप लोगों को शेयर करेंगे नहीं तब तक इस वीडियो को आप आगे देखेंगे नहीं। सो दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी जो कि एक एक्टर है, वे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या सोच रखते हैं इसके बारे में तो आपने जान लिया। अब चलिए हम लोग जानते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि हमारे भारत के अंदर गॉड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाने जाते हैं, यानी मोटिवेशनल सोनी शर्मा के द्वारा कि आखिर वे MLM को लेकर क्या सोचते हैं। 20 साल नौकरी करने के बाद भी 21वें साल जॉब पे जाते ही हो सर। आप 10 साल नौकरी करने के बाद भी 11वें साल नौकरी पे, देखो मैं नौकरी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझने का कोशिश करिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में और नौकरी में फर्क क्या है। चांदनी चौक में एक दुकान 200 साल के बाद बंद हो गई मिठाई की, 200 years old जॉब शट डाउन बिकॉज ऑफ रिसेशन, यानी 2 साल में जो मेहनत की वो एक दिन में आके क्या हो गई, जीरो। मेरे को इस बिजनेस में 10 साल हो गए, करीब करीब 8 लाख लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगा तो भी पैसे आते रहेंगे। व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग? ये बिजनेस नहीं करें तो और क्या करें? सो दोस्तों, नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर की बात आए और हर्षवर्धन जैन की आवाज हम ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। और आज मैं 20 साल बाद गर्व से कह रहा हूं, दुनिया का हर उद्योगपति, दुनिया का हर बड़ा सेलिब्रिटी तरसता है रात दिन कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। और मां कसम, इस स्टेज से छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी और दुनिया में कोई जगह नहीं, यही इंडस्ट्री है। सो दोस्तों, हर्षवर्धन जैन की ये वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूं आप उछलने लग गए होंगे, लेकिन उछलना बंद कीजिए, अभी और भी बहुत बाकी है। क्योंकि अभी जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वो वीडियो एक कैबिनेट मिनिस्टर की है जिनका नाम है रामविलास पासवान जी। डायरेक्ट सेलिंग के इस संबंध में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की मांग के कारण इस विषय पर सचिव उपभोक्ता मामलों की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति की गठित की जा चुकी है। कमिटी जो आप लोग भी जानते हैं कि इसकी पहली बैठक आगामी 8 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में यह विचार किया जाएगा कि क्या इस मॉडल के लिए अलग से रेगुलेटरी ढांचा की तैयार किया जाए अथवा वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विधियों के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो रेगुलेटरी का जो बात आई है उसमें मैं काफी वजन देखता हूं और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके। तो ये थी कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा आपने सुना कि आखिर वे MLM को लेकर क्या सोचते हैं और वे कैसे बारीकी से बताएं कि MLM आज के समय पे कैसे न केवल यूथ को बल्कि हमारे इंडिया को भी एक अच्छा खासा इकोनॉमिकल हेल्प भी कर रहे हैं। तो चलिए आपके सामने एक और वीडियो पेश करता हूँ जो कि एक बड़े यूट्यूबर की है, जो कि एक अच्छे खासे बिजनेसमैन और साथ ही साथ MLM के बारे में सुपर कोच भी है। सो दोस्तों, MLM के बादशाह डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से चलिए सुनते हैं कि आखिर वे MLM को लेकर क्या कहते हैं। इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए। पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज IAS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, IIT, IIM अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं MLM। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, MLM में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप MLM में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाए तो भी MLM जरूर ज्वाइन करना चाहिए।
अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियो देखा और इस वीडियो से इतना तो समझ में आ गया कि हम जिस फील्ड में आ चुके हैं वो फील्ड कहीं ना कहीं हमारे सोच से कई गुना ऊपर है। और ये फील्ड ना केवल हम बल्कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो गरीब खानदान से हो या फिर अमीर खानदान से हो, हर किसी के लिए सूटेबल है। और कोई भी व्यक्ति जीरो के स्टेज में आके इस बिजनेस में एक अच्छे मुकाम पर जा सकता है। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पे नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारे चैनल्स, हमारे जैसे चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं जहां पे आप सीखते सीखते और अपनी अपलाइन की सहायता लेते लेते आप एक अच्छे खासे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, जहां पे आप एक अच्छी खासी इनकम कर रहे होते हैं ताकि आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का दौर बदल रहा है और बहुत पहले से बदलना स्टार्ट हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग कहीं अंतिम मोड़ तक ना पहुंच जाए, उससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का सदस्य यदि आप अभी तक नहीं बने तो जल्द ही कोई अच्छी कंपनी की तलाश करें, खोज करें और चेकआउट करके उन कंपनी को विजिट करें और तुरंत ही ज्वाइन करें, क्योंकि एमएलएम है तो सब मुमकिन है। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।